खौफनाक ताबूत। न जाने कौन है ये कोई चुड़ैल, कोई डायन या कोई खून चूसने वाली चमगादड़। वो क्या नाम था? हाँ, मिसेस खन्ना। अचानक तू इतना डिस्टर्ब क्यों हो गया है? इतनी रात गए बाहर क्यों निकला था? राज ने शक भरी नजरों से उसे घूरते हुए सवाल किया। इस रहस्यमयी लड़की या औरत का पीछा कर रहा था, यश ने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में कह डाला। क्यों भाई? राज ने उसके जवाब पर उलझन भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। ये इस तरह बाहर जा रही थी जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। यश ने कहा, मुझे तो पक्का विश्वास हो चला है कि यही मिसेस खन्ना है। देखना, जैसे ही मौका मिलेगा ये मुझे या तुझे या हम दोनों को ही कत्ल कर देगी। क्या बक रहा है? राज को जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो चला था। तू होश में तो है? मैं बक नहीं रहा हूं यार, पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। सुन, मुझ पर किसी जानवर ने हमला नहीं करना चाहा था। इससे पहले मैंने एक झाड़ी में इसकी आंखें देखी थी, आग की तरह शोले उगलती दिख रही थी। वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे बेपनाह गुस्से में हो कि मैंने उसका पीछा क्यों किया। तो फिर हमला करने वाली बात क्या है? राज ने गंभीरता से उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इस बार यश ने उसे शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया जो उसके साथ बीती थी। फिर दृढ़ स्वर में बोला, बस कल सुबह हमें यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। भाई, वो आंखें तो किसी खरगोश या जंगली बिल्ली की भी हो सकती हैं। ऐसे छोटे मोटे जानवर तो यहां होंगे ही। राज ने सफाई दी। यश थोड़ा झेंप कर बोला, इंसान और खरगोश या बिल्ली की आंखों में फर्क नहीं कर सकता क्या मैं? जब इंसान के दिमाग में कोई ऊट पटांग ख्याल या भ्रम छाया हो ना, तो सब कुछ इसी तरह ऊट पटांग दिखाई देता है। राज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तो तू नहीं चलेगा यहां से? यश ने बहस की जगह ये दो टूक सवाल कर दिया। नहीं, राज ने बड़ी गंभीरता के साथ जवाब दिया। तुझ पर जादू कर दिया है इसने। यश बेबसी और अफसोस से उसे देखता हुआ बोला। वो हसीन भी है और दिलेर भी। राज ने कहा, अभी जब तूने चादर ओढ़कर करवट ले ली थी तो शायद हमारी बातें ध्यान से भी नहीं सुन रहा था। मैं सोया नहीं था, हर बात ध्यान से सुन रहा था। यश ने कहा, ड्रैकुला की बात की थी? राज ने जैसे चुभता हुआ सवाल कर दिया। ड्रैकुला की बात? यश चौंका। क्या कहा था मैंने? तू ध्यान से नहीं सुन रहा था। उसने अभी बताया था मुझे। आज भी उसने ताबूत खोल कर देखा था। क्या? यश के मुंह से आश्चर्य से निकला। हाँ, ड्रैकुला था उसमें, राज ने बताया। क्या? यश की आंखें फैल गई थी। हाँ, लेकिन ताबूत खुद ही बंद भी हो गया था। इसलिए मैंने अभी कहा था कि वो दिलेर है। कम से कम मैं तो हिम्मत क्या सोच भी नहीं सकता कि ताबूत खोल कर देखूं। हाँ, न जाने क्या चीज है ये। यश ने लंबी सांस लेकर सिर झटका। तेरा दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ है इस वक्त। इसे सुकून चाहिए भाई, राज ने लेटते हुए कहा। सो जा, अब कल सुबह करेंगे बाकी बात। मेरी जगह अगर तू होता ना तो तेरी भी यही हालत होती। इस पर राज कुछ नहीं बोला। यश को भी सोचते सोचते आखिर नींद आ ही गई। दूसरी सुबह निशा ने उसी कमरे में आकर ब्रेकफास्ट किया। यश को भी पिछली रात के हवाले से छेड़ना चाहा, लेकिन यश बिल्कुल चुप और गंभीर रहा। निशा ने सवालिया नजरों से राज की तरफ देखा। धूप तो निकल आई है, राज ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, जिसके शीशे सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। आज नहीं रुकेगा ये। उसने यश की तरफ इशारा किया। मुसीबत में पड़ेंगे ये, निशा ने कहा। आज अगर सारे दिन तेज धूप रहे तभी रास्ते कुछ ठीक होंगे। मैं समझा चुका हूं इसे, राज ने बेबसी से कहा। निशा ने यश की तरफ देखा और इस तरह धीरे से हंस पड़ी जैसे यश को बेवकूफ समझ रही हो। यश ने नाश्ता करने के बाद ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तुम तो नहीं जा रहे हो ना? निशा ने राज से पूछा। नहीं, राज ने फौरन ही जवाब दिया। रास्ते में किसी जगह गाड़ी धंस गई तो यही भुगते वो सब, उसने मुंह बनाकर कहा। ये तो हो सकता है, निशा ने कहा। किसी किसी जगह तो जमीन बिल्कुल दलदली हो गई होगी और कीचड़ भर गया होगा। यश के अंदाज से साफ लग रहा था कि उसने उनकी कोई बात सुनी ही नहीं। वो जाने के लिए तैयार हो गया। चल, तुझे गाड़ी तक तो छोड़ाऊं, राज बोला, और उसने यश के हाथ से एक बैग भी लेना चाहा। उन दोनों के पास बस दो दो ही बैग थे।
इतने भारी तो नहीं है। यश ने बैग उसे नहीं दिया और दरवाजे की तरफ तेज कदम बढ़ा दिए। नाराज हो गया? राज उसका चेहरा पढ़ता हुआ बोला। नहीं, नाराज क्यों होगा? यश ने नाराजगी के साथ जवाब दिया। निशा, मैं आता हूं अभी, राज ने निशा से कहा और यश के पीछे कदम बढ़ा दिए। निशा ने बेपरवाही के अंदाज में अपने कंधे उचकाए थे। जा रहे हैं साहब? तेजू बाबा सामने आ गया। नहीं, राज ने उसे जवाब दिया। मैं तो अभी रुकूंगा, बस मेरा दोस्त जा रहा है। तेजू बाबा सिर हिलाकर उनके पीछे चलने लगा। उसे फाटक खोलना और बंद जो करना था। हवेली से निकलकर राज यश के साथ उस तरफ बढ़ा जहां गाड़ी खड़ी की थी। तेजू बाबा फाटक की तरफ बढ़ गया। कब तक लौटेगा? राज ने पूछा। अनप्रेडिक्टेबल मौसम में जा रहा हूं, यश ने कहा, लेकिन अब उसी समय लौटूंगा जब पूरा यकीन हो जाएगा कि अब मौसम के गड़बड़ होने की जल्दी कोई संभावना नहीं है। अजीब सिचुएशन हो गई है। राज ने ठंडी सांस ली। ये तूने गलत नहीं कहा था कि निशा ने मुझ पर जादू कर दिया है? सच कहूं तो मैं उस पर मर मिटा हूं यार। यश ने कुछ नहीं कहा। खामोशी से वो अपने बैग गाड़ी में रख रहा था कि उसने राज की चौंकी हुई हैरत भरी तेज आवाज सुनी। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।